बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम प्ले ऑन के साथ मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर रमीज राजा और मेरे साथ मौजूद हैं अवैस महमूद। जी जनाब। बात करेंगे पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली सीरीज के हवाले से। पांचवा मैच पाकिस्तान इतने लो स्कोर के साथ डिफेंड करने वाली पहली एक पाकिस्तानी टीम हो गई। माशाल्लाह बहुत अच्छा बॉलिंग अटैक देखने को मिला। ऑल दो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर उसी तरह फ्लॉप हुआ जैसे होता आ रहा है। लोगों ने जो क्रिटिसाइज कर रखा था रिजवान पे, मोहम्मद रिजवान माशाल्लाह इस वक्त पहले क्रिकेटर बन गए हैं जिन्होंने एक सीरीज में बायलैटरल सीरीज में 300 प्लस स्कोर किए हैं। 310 स्कोर अब तक वो बना चुके हैं जो कि एक रिकॉर्ड है। मोहम्मद रिजवान के रन रेट को लेके बहुत क्रिटिसाइज किया जा सकता है, लेकिन आप देखें उस दिन की पिच देखें, आप उस पिच पर इंग्लैंड प्लेयर्स के स्कोर देखें, 35 बॉलों पर 35 स्कोर। उस लिहाज से मोहम्मद रिजवान की आप बैटिंग देख लें तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल डॉक्टर साहब, हमारी कुछ मेरे ख्याल से तबका है, पूरी आवाम को नहीं है कि आप ऐसा कह सकते, कुछ तबका है जो क्रिटिसाइज़ करता है, बिला वजह का इशू क्रिएट करता है। वही अगर विराट कोहली को देखें, रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं, उसका कोई स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, लेकिन उसको क्रिटिसाइज नहीं, उसको किंग कोहली कह रहे हैं। लेकिन इधर रिजवान अगर कुछ सिचुएशंस के लिहाज से बॉल ज़्यादा ले भी लेते हैं, आप क्रिटिसाइज करते हैं, मेरे ख्याल से ऐसा बनता नहीं है उनकी क्रिटिसाइज। उस दिन की पिच ही कुछ ऐसी थी, आपको एक्चुअली नॉलेज नहीं था। आप पहले दुबई और फिर कराची की पिचेस के बारे में देख चुके थे। लाहौर का एवरेज जो है 155 है और 155 स्कोर ही बन जाता अगर लास्ट ओवर भी ये खेलते जाते। बीच में कुछ गलतियां हुई हैं, कुछ रन आउट ऐसे हुए हैं जो नहीं होने चाहते। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान 155 160 हो जाते, बना सकते थे, जो डिफेंडेबल था। अभी भी डिफेंड किया उन्होंने माशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से डिफेंड किया है। बात करेंगे आमिर जमाल की। बिल्कुल माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त अंडर 19 में वो खेलते रहे हैं। उसके बाद वो PSL खेले बगैर इंटरनेशनल जो है ना मैचेस खेलने लग गए हैं, पाकिस्तान टीम का हिस्सा बना है। कैसा एडिशन? बिल्कुल बहुत अच्छा एडिशन। मैं इनका लास्ट इंटरव्यू सुन रहा था तो कहते हैं मेरे अंदर मोटिवेशन इस चीज़ से ज़्यादा पैदा हुई कि जब एक दफ़ा पाकिस्तान के अंदर श्रीलंका की 2019 में टीम आई तो मुझे एज अ नेट बॉलर बुलाया गया। जैसे अभी भी नेट बॉलर इंग्लैंड के पाकिस्तानी प्लेयर्स को बॉलिंग करते हैं, मुझे एज अ नेट बॉलर बुलाया गया। तो मैंने ये सोचा कि ये भी तो इंसान है हमारी तरीके से, लेकिन इन्होंने मेहनत और स्ट्रगल की है तो अल्लाह ताला ने इनको इज्जत दी है, तो मैं भी ये कर सकता हूँ। तो इसी वजह से कहते हैं इसी मोटिवेशन को मैंने अपने लिए आइडियल रखा और इसी तरीके से कॉन्टीन्यूसली मैंने वर्क हार्ड किया, तो आज वो टीम के अंदर है। लेकिन उन्होंने जो लास्ट ओवर करवाया ना डॉक्टर साहब, ये डेट वाज रियली रिमार्केबल। ये बहुत अच्छा ओवर था। प्लेइंग कंडीशन पाकिस्तान की डेब्यू कर रहे हैं अगेंस्ट इंग्लैंड और सामने मोइन अली खड़े जो इन फॉर्म है और उन्होंने वाइड यॉर्कर किया ना, मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस। बहुत जबरदस्त किस्म के उन्होंने वाइड यॉर्कर किए हैं। इस प्रेशर सिचुएशन में एक बॉल ऐसा चला जाता है चाहे बड़े से बड़ा बॉलर क्यों ना हो, और वो एक छक्का खाया। लेकिन उस छक्के खाने के बाद जो उन्होंने कम बैक किया, जिस तरह उन्होंने वाइड यॉर्कर बने, एक ही ओवर में उन्होंने 3-4 बॉलें यॉर्कर फेंकी और बड़ी टफ के मोइन खान को खेलने में, सिंगल लेने में भी बड़ा मुश्किल हुई। मतलब इतनी ज़बरदस्त कि इंडियन जो टीवी चैनल्स हैं वो भी एडमायर कर रहे थे आमिर जमाल की इस एडिशन को। ये बॉलिंग अगर इस तरह का एडिशन हमारे पाकिस्तानी टीम में होता है तो बहुत बैटिंग में भी परफॉर्म करेगा। रिसेंट हम अब हमारी बिल्कुल अब हमारी जो बैटिंग है वो 8th नंबर तक चली गई है। अगर आमिर जमाल की एंट्री होती है, बहुत जबरदस्त एक्सपेक्ट करते हैं ये वर्ल्ड कप में चेंज कर सकते हैं। वैसे सुन रहे थे कि इस एडिशन की वजह से ना, देखिए अगर वर्ल्ड कप में चेंजेस करनी ज़रूरी हुई तो फ़खर जमान का एडिशन बहुत ज़रूरी है, बेटर देन हैदर अली। अगर आप हैदर अली को देख चुके हैं, फ़खर जमान माशाल्लाह जब भी आते हैं उनकी हिट में पावर होती है और ये पावर हिटिंग हमें वर्ल्ड कप के लिए चाहिए। लेकिन रिसेंटली वसीम जो बारी है उनका एक बयान आया है, मोहम्मद वसीम का जो हमारे चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने कहा कि डिपेंड करता है उनकी रिकवरी पे। अगर वो रिकवर हो गए तो इंशाल्लाह वो मेन स्क्वाड का हिस्सा हो गए। इसी तरह इंशाल्लाह शाहीन शाह अफरीदी भी अपनी प्रैक्टिस जारी रखे हुए हैं, वो भी इंशाल्लाह वापस आ जाएंगे तो हमें बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। बात करते हैं शान मसूद की। शान मसूद दोबारा मिडल ऑर्डर में वीक नज़र आए, तो क्या लगता है आपको? बिल्कुल, ये तो पहले मैच में अभी वो परफॉर्म नहीं कर पाया, दूसरे मैच में उन्होंने अच्छा किया। लेकिन ये है कि अभी मैं कह सकता हूँ जब एक बंदे ने इतना कॉन्टीन्यूसली परफॉर्म किया ना, इंग्लैंड में, पाकिस्तान में, मिडल ऑर्डर में भी किया है, वो ओपनर आके भी किया, तो मेरा ख्याल से उसका चांस अभी 1-2 मैच के अंदर, मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। मैं कहता हूं 2 मैच ही खेले, बिल्कुल प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, वो माशाल्लाह बहुत अच्छा खेले भी हैं। लेकिन ये वाली
पिच बिल्कुल डिफरेंट थी और इस पिच पे बहुत सारे इंग्लैंड के प्लेयर भी बिल्कुल नाकाम नजर आए और स्कोर किए बगैर गए हैं। बात उनकी जो प्लेइंग 11 है, आप देखिए फुल साइड खेल रही है, उन्होंने क्रिस वॉक्स को भी बुला लिया, सबको भी है, विली भी है और उस फुल सिर्फ बटलर रह गया है। वुड को क्यों नहीं खेल पा रहे पाकिस्तानी बैटर? शॉर्ट बॉल को बड़ा इशू आ रहा है खेलने में। मुझे ये समझ नहीं आती, एक मुसलसल आप अगर देखें एशिया कप में भी यही इशू था, बिल्कुल। अब इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में भी पाकिस्तानी बैटर जो है ना शॉर्ट बॉल को नहीं खेले पा रहे, ये उसकी प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? ये मेरी समझ से बाहर है। मैंने तो बड़ी देर से इनको कीनली ऑब्जर्व करता हूँ, पाकिस्तान का ये इशू रहा है प्लेइंग अगेंस्ट। आप जब ये करते हैं ना, ये कहते हैं शॉर्ट लेंथ बॉल जो होती है, इस पे बहुत ज्यादा इशू रहा है पाकिस्तान। आपने देखा भी होगा कि शायद प्रैक्टिस के बाद बाबर ने वो शॉट खेली है शॉर्ट बॉल को जिस तरीके से, लेकिन वो कैच आउट हुआ है, वो उस तरह नहीं गई, उस तरह एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। हैदर भी ऐसे ही आउट हुआ शॉर्ट बॉल के ऊपर। हाँ, बहुत सारे प्लेयर हमारे शॉर्ट बॉल नहीं खेल पाते, तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। शादाब को वेलकम बैक करते हैं। शादाब की एंट्री माशाल्लाह बहुत अच्छी हुई है, अच्छी बैटिंग भी कर सकता था, लेकिन वो आपने देखा रन आउट हो गया, वो गलती थी। इस तरह के स्कोर नहीं करना चाहिए, रिस्की स्कोर। जब आपको पता है एक प्लेयर आपको बहुत अच्छा 6 लगा सकता है, अच्छा खेल सकता है, बहुत अच्छा छक्के से शादाब ने आगाज किया और अलार्म बजा दिया था उनके लिए। अच्छा, बात करते हैं चाचा इफ्तिखार साहब के। जी, उनका स्पेल बहुत अच्छा गया, उनको चाचा कहना बंद कर दे पहले तो आप लोग। और अगर आप देखें तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं, उनकी उम्र हमें बता दें, हम चाचा कहना छोड़ दें। आप ये देखें कि जो उनकी रिटन उम्र है, एज है, वो 3 साल छोटे हैं शान वसूल से। अब आप बताएं कि आप उसको चाचा कहेंगे या नहीं कहेंगे? मेरी तो समझ से बाहर है। और मजे की बात यह है कि आमिर जमाल की शक्ल काफी मैच होती है, तो अब वो कहते हैं कि ये चाचा के भतीजे हैं। एग्जैक्टली, दैट इज द मेन पॉइंट। अब चाचा और भतीजे दोनों टीम मैच में आ गए और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दोनों ने दी उस दिन। देखिए, मैं बहुत अरसा, आप पहले भी मेरे तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं, मैं एशिया कप में भी बार बार तीन स्पिनर्स की बात करता रहा, तीसरा स्पिनर क्यों नहीं लगा रहे? जब पिच स्पिन को सपोर्ट कर रही है तो आप 2 ओवर स्पिनर्स के निकाल सकते हैं। आप फास्ट बॉलर से इतनी ज्यादा धुलाई क्यों करवाते हैं अपनी टीम की? आप क्यों वो 2 ओवर क्यों नहीं बचा सकते? तो ये बात बहुत देर से समझ आई। आप ये देखें, मोहम्मद नवाज के 2 ओवर बचाए क्योंकि इफ्तिखार लेफ्ट हैंडर से ना, रक्षा सारे लेफ्ट हैंडर थे, इस वजह से इफ्तिखार ने उनके अगेंस्ट किए। जब लेफ्ट हैंडर आते तो आप राइट हैंड ऑफ स्पिनर को लगाते हैं, ठीक है ना? तो नवाज लेग स्पिनर है, इस वजह से उनको 2 ओवर बचाए थे। अगर इन केस ये उसको लगाते तो हो सकता है कि मोइन अली पहले ही स्कोर पूरा कर देता, जैसे वो पहले कर रहा था। तो मोहम्मद इफ्तिखार को हमें यूटिलाइज करना चाहिए वर्ल्ड कप के लिए भी। आप इफ्तिखार को जब स्पिन के तौर पर भी यूटिलाइज करेंगे तो लोग क्रिटिसाइज नहीं करेंगे इनके 10-20 स्कोर पे। लोगों को पता होगा कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट संभाला हुआ है। नवाज पे क्यों बात नहीं करते? नवाज ने स्पिन डिपार्टमेंट, शादाब पे क्यों बात नहीं करते अगर वो आउट हो जाए? स्पिन ओवरऑल संभाला हुआ है, बैटिंग जब आप एक बंदे को स्पेशली बैटिंग के लिए ले। इवन इफ्तिखार का ये कहना था कि सैकी भाई मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं और मैं इस पे काम कर रहा हूँ, इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से कर रहा हूँ। इवन जो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन है उस पर बहुत अच्छा बॉलिंग करा सकते हैं। रिसेंटली बयान आया इफ्तिखार का कि ऑस्ट्रेलिया के जो ग्राउंड है वो हमारे लिए मुश्किल नहीं है, हम इतने बड़े बड़े छक्के लगा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया ग्राउंड पे। और हमारी इफ्तिखार का और शान मसूद और इफ्तिखार का एक्सपोजर भी बहुत है ऑस्ट्रेलियन ग्राउंड पे, तो ये बहुत अच्छा वहां पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा एडिशन होगा इफ्तिखार का। आपको क्या लगता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये एडिशन अच्छा हो सकता है और आप अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं। आप पिछली लास्ट परफॉर्मेंसेस की बात करें तो इफ्तिखार ने ऑस्ट्रेलिया में अच्छा परफॉर्म किया। बिल्कुल। तो मेरी तरफ से तो यही है कि अगर ये अच्छे तरीके से बेटर वे में इसको यूटिलाइज करते हैं तो हमारे लिए, हमारी टीम के लिए बहुत ज़्यादा। बिल्कुल। नसीम शाह फिलहाल T20 जो इंग्लैंड के खिलाफ है उससे आउट हो गए हैं, उनको फीवर हो गया है जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हुआ है, जिसकी वजह से वो आउट हो गए हैं। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि जल्दी रिकवरी और वर्ल्ड कप के लिए वो अवेलेबल हो। हम ये भी दुआ करें फ़खर और शाहीन शाह अफरीदी भी वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा हो। खुशदिल शाह अब शायद T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा नहीं रहे, क्या कहेंगे खुशदिल के लिए? मैं यही कहूँगा कि अब देखिए, एक कितना बड़ा आप पावर हिटर हो के, लेकिन आपने वहाँ पे परफॉर्म ही नहीं किया। आप छोटी सी टीम वहाँ पे नहीं, बहुत सारे मैचेस हैं, बहुत सारे मैचेस में आप परफॉर्म नहीं किया। आप डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, अभी आप डोमेस्टिक क्रिकेट के लिए आप मुल्तान सुल्तान को रिप्रेजेंट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल। और बात करते हैं खुशदिल के अलावा आज की जो प्लेइंग 11 है उसके हवाले से
क्या लगता है कि कोई चेंजेस होनी चाहिए? मैं चेंज होता हूँ देख रहा, आज कोई भी चेंज नहीं किया जाएगा, वही सेम 11 के साथ जाएगा। हैदर अली की जगह किसी और को? हैदर अली की जगह हमारे पास ऑप्शन कौन है? कोई भी ऑप्शन नहीं बचता, क्योंकि हैदर अली ही बेस्ट ऑप्शन है। चले जी, होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आज का मैच फिर पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। आपको लगता है कि इंग्लैंड टॉस जीतने के बाद दोबारा वो गलती करेगा पाकिस्तान को दावत देने की? नहीं, मेरे ख्याल से ये तो चलो हो गया, पाकिस्तान ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनको नहीं बनाने दी, लेकिन मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान, स्ट्रेटजी के साथ हाँ, ही पाकिस्तान चेज बहुत अच्छा कर सकता है, तो इंग्लैंड ये गलती भी नहीं करना चाहेगा। तो पाकिस्तान टॉस जीते या हारे कोई टेंशन नहीं है, पाकिस्तान पहले खेले या बॉलिंग, क्योंकि हमने दोनों संभाल ली है, डिफेंड भी कर सकते हैं और चेज भी कर सकते तो हैं। इंशाल्लाह आज भी यही उम्मीद है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा। बिल्कुल। चले जी, देखते हैं जी आज का मैच कैसा जाता है। हमारी बेस्ट विशेष है पाकिस्तान टीम के साथ। थैंक यू सो मच अवैस, आप हमारे साथ थे। थैंक यू, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे साथ रहें, हमारी अपडेट्स देखते रहें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।